वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक और नए वीडियो में। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ वीडियो ही नहीं मिल रहा था। तो 4 सब्सक्राइबर भाई मुझे सजेशन दे रहे थे भाई इस पर रिएक्शन दो, लेकिन मुझे वो वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था यार। और मुझे ये लग रहा था कि अगर वो वीडियो को मैं रिएक्शन दूंगा ना तो सारे के सारे भाई लोगों को वैसा वीडियो पसंद नहीं आएंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा था। तो मैंने उन सभी वीडियो को इग्नोर कर दिया, लेकिन फाइनली आज मुझे एक वीडियो मिल गया है जो मुझे पर्सनली लग रहा है आप सभी को देखने में मजा आएगा। अभी अभी ही प्रशांत सर जी का वीडियो आया है और वीडियो का टाइटल भाई इंडिया ऑफिशियली स्टार्ट टॉकिंग टू तालिबान। तो दोस्तों अभी इंडिया ने तालिबान के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर लिया है। थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन वीडियो में क्या कुछ है वो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर से लाइक बटन को दबा देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने ऑफिशियली बात करनी शुरू कर दी है तालिबान के साथ। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया ने कई सालों से एक्चुअली कभी भी तालिबान से ऑफिशियली वन ऑन वन कतर में बातचीत नहीं करी है, मगर अब भारत के जो ऑनवॉय हैं टू कतर ये मिले हैं तालिबान के टॉप लीडर से इन दोहा। दोहा आपको पता होगा कैपिटल है कतर की। और इंडिया ने देखो यहाँ पे दो मुद्दे उठाए हैं। पहला तो ये कि हम बहुत हद तक कंसर्न है आतंकवाद को लेकर इन अफगानिस्तान। दूसरी बात यहाँ पर इंडिया ने ये कही है कि हमारे कुछ सिटीजन्स अभी भी अफगानिस्तान में हैं, उनको इवैक्यूएट करना है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई भी बाधा ना आए। ये बात इंडिया ने ओपनली बोलती है कि वी वांट सेफ इवैक्यूएशन और तालिबान आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करेगा इन अफगानिस्तान। ये इंडिया ने ओपनली बोला। नाउ अगेन तालिबान इन द फ्यूचर क्या करता है आतंकवाद को लेकर, क्या इनके एक्शन होंगे वो देखना होगा। इंडिया ने अपना स्टांस यहाँ पे क्लियर रखा है। और भारत के जो यहाँ पर ऑनवॉय हैं दीपक मित्तल साहब, ये किससे मिले हैं? ये मिले हैं तालिबान के टॉप लीडर स्तानिकज़ाई के साथ। शेरू आपको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। ये तालिबान का टॉप लीडर है, आप कह सकते हैं कि तालिबान का विदेश मंत्री ही है ये। जब भी फॉरेन कंट्री से बात करनी होती है, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएसए हो, तो दोहा में बैठकर यही बात करता है। या आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी संभालता है तालिबान की। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जब ये सिर्फ 20 साल का था तब ये भारत में आया था 1982 में, और इसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं, कहीं से भी ये बात जोड़ मत लेना कि इसने आईएमए में ट्रेनिंग ली थी तो इसलिए इससे ही हम बातचीत कर रहे हैं। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। वो ज़माना बीत गया, वो ट्रेनिंग बीत गई। ये एक हार्डकोर तालिबान का चेहरा है आज के समय। इंडिया आज के समय इससे बस इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हमारे सिटीजन्स को हमको बाहर निकालना है फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके अलावा आतंकवाद को लेकर हम जेन्युइनली कंसर्न है, एक्चुअली पूरा रीजन ही कंसर्न है कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में ना फैल जाए। और बाय द वे मैं आपको ये कहूँगा कि स्तानिकज़ाई पर जो मैंने वीडियो बनाई थी, टॉप तालिबान लीडर ट्रेंड एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का जो लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पर भी प्रोवाइड कर दूं। उसके अलावा आप अगर यूट्यूब पे टाइटल सर्च भी करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। करीब 7 लाख लोग देख चुके हैं ये वीडियो। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि जो भी तालिबान की बातचीत होती है, चाहे भारत से हो, यूएसए से हो, रशिया, चाइना, ये कतर में क्यों होती है? ये अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में ये लोग ऐसी मीटिंग्स क्यों नहीं करते? देखो रीज़न इसका ये है कि 2013 से कतर एक तरीके से आप कह सकते हैं होस्ट बना हुआ है तालिबान की फॉरेन मीटिंग्स का। बराक ओबामा के अंडर 2013 में यूएसए ने अलाउ किया कि तालिबान कतर में जाकर एक ऑफिस ओपन कर सकता है। नाउ कतर में आपको ये बता दूं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन यूएस फॉर सिक्योरिटी। तो यूएस यहाँ पर ये चाहता था कि एक न्यूट्रल देश हो, ना यहाँ पर अफगानिस्तान हो, ना यहाँ पर यूएस हो, गल्फ का ही रीजन हो, और वहाँ पर तालिबान के लोग आकर बैठे और कल को कोई भी फॉरेन मीटिंग करनी है, यहाँ पर बातचीत करनी है, तो यहाँ से ये लोग बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी तालिबान की बात आती है तो आपने ऐसी मीटिंग्स के बारे में सुना होगा, दोहा राउंड, कतर डिस्कशन। तो ये इसलिए जो भी यहाँ पर इंडिया ने बात करी है विद तालिबान ये भी हुई है दोहा में। ना एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी आएगा, मीटिंग होनी चाहिए, इसकी पहल किसने करी?
क्या यहाँ पर भारत ने कहा कि हम आपसे बातचीत करनी है या फिर तालिबान ने कहा? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां पर ये लिखा है, टुडे द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर दीपक मित्तल मेट शेर मोहम्मद अब्बास तनिकजाई द हेड ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा। द मीटिंग टू प्लेस एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ तालिबान साइड। तो तालिबान ने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कई इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे आके मिलिए। और इन्होंने भी कई इश्यूज़ यहाँ पर रेज़ किए होंगे। इनकी तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट अभी आई नहीं है कि इन्होंने क्या इश्यूज़ यहाँ पर रेज़ किए हैं, मगर सिंस तालिबान यहाँ पे उत्सुकता बात करने के लिए, हमने यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ 2 मुद्दे उठाए हैं। एक तो आतंकवाद का मुद्दा और दूसरा इंडियन सिटीजन्स की इवैक्यूएशन का। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस बातचीत की जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपको याद होगा कि न्यूज़ आई थी कि पीएम मोदी ने एक स्पेशल टीम बना दी है अफगानिस्तान के इशू को लेकर, जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं और कई और हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं भारत सरकार के, जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको हैंडल करना चाहिए अफगानिस्तान का इशू। तो जैसे ही ये ग्रुप बनाया गया उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर ये बातचीत हुई है। तो दिस सेज अ लॉट। तालिबान देखिए पॉसिबिलिटी है कि जेन्युइनली चाहता है कि इंडिया के साथ इनके रिलेशंस खराब ना हो। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया से देखो, तालिबान की जो सरकार बनी है अभी अफगानिस्तान में, इसको आएगा बहुत सारा रेवेन्यू। इंडिया आपको पता होगा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, डोनर है टू अफगानिस्तान। इंडिया से अफगानिस्तान ट्रेड भी करता है। तो रेवेन्यू के चक्कर में ये इंडिया से रिलेशंस इंस्टेंटली खराब करना नहीं चाहेंगे। बाद में कल को पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ये क्या कर दे, गॉड नोज, वो अलग बात है। मगर आप अगर बात करें शॉर्ट टर्म बेनिफिट की, तो इंडिया के साथ ट्रेड है, इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है अफगानिस्तान में, तो वेरियस तरीके से ये अभी के लिए इंटरेस्टेड होंगे इंडिया से बातचीत करने को। क्योंकि फॉर द टाइमिंग आप अगर देखो तो भारत और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ये रुक चुका है ऑन द ग्राउंड। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ट्रेड रुक चुका है। तालिबान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वापस रीस्टार्ट करेंगे अभी ट्रेड, हम बस कुछ चेंजेस कर रहे हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर पोस्ट पे अपने बंदे हर जगह बिठा रहे हैं। तो अभी के लिए देखो तालिबान का नंबर 1 गोल पता है क्या है? पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि इनको अब चलानी है सरकार। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे पहले ये चलाते रहे गोलियां चलाना फिर भी कुछ हद तक आसान होता है, सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिम्मेदारी होती है आप पे, लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि ये नीति आपने क्यों बनाई, ये डिसीजन आपने क्यों नहीं लिया। तो तालिबान देखिए अब इसको सरकार चलानी है, इनको पैसा चाहिए होगा, तो पैसे के लिए एक बार को ये भारत से भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिलेशंस इंप्रूव हो। नाउ इंडिया की यहाँ पर पॉलिसी क्या है? देखिए, भारत की जो पॉलिसी है ये बहुत ही कम शब्दों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने समअप कर दी थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि हमारी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में। कई लोग कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स डूब गई। मैं नहीं कहता कि डूब गई हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा था कि हमने इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के लोगों में, और इंडिया की जो गुडविल है अफगानिस्तान में ये आज भी बनी हुई है। जिस टाइप की हेट्रेड आपको दिखेगी भारत के प्रति पाकिस्तान में, वैसी हेट्रेड आपको नॉर्मल अफगान सिटीजन्स में नहीं दिखने वाली। तो वो जो हमने पैसा लगाया है दैट वाज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, और वो पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा। मगर अभी के लिए भारत की पॉलिसी तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर बहुत ही सिंपल है, वो है वेट एंड वॉच। कोई इंडिया अपनी तरफ से बड़ा कदम नहीं लेने वाला। इंडिया सिंपली अभी के लिए आप अगर देखो तो बातचीत में यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं ये सेफली अफगानिस्तान से बाहर निकल आएँ, जो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और आतंकवाद को लेकर हम हमेशा तालिबान को बोल के रखे कि कंट्रोल टेररिज्म इनसाइड योर कंट्री। उसके अलावा हमने अभी तक कोई बड़ा स्टेप लेने का फैसला नहीं किया है, जो अभी के लिए बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी भी है। क्योंकि आई थिंक अभी देखना होगा एटलीस्ट 1 साल तक कि जो ये नई सरकार है ये क्या करती है, क्या ये इस्लामिक स्टेट को कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से इन द लॉन्ग रन इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत करके नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए, या फिर अपने सिटीजन्स को बाहर निकालो और उसके बाद बस यहाँ पे हमको मानना चाहिए कि तालिबान जैसी कोई सरकार ही नहीं है, इनसे एब्सोल्युटली दूर रहो एंड जस्ट फोकस ऑन आवर ओन डेवलपमेंट? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो खत्म भी हो चुका है। जैसे कि प्रशांत सर जी ने कहा ना लास्ट में, आप लोगों का क्या लगता है इंडिया को अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए या नहीं? हो सकता है काफी लोगों का डिफरेंट राय विचार हो। आप सभी लोगों का राय विचार जो है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अपना राय आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
देखो मुझे लगता है अभी के लिए इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के आदमी अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है। जब अफगानिस्तान से इंडिया का सभी आदमी सेफली बाहर आ जाए तब इंडिया को तालिबान के साथ कुछ भी रिश्ता रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा तालिबान का व्यवहार कैसे होता है, लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या किया जाता है, उनका सरकार कैसे होता है, आप सभी को इस बात का नॉलेज है यार। तो मुझे लगता है अगर इंडिया ने तालिबान के साथ सरोकार रखा, दोस्ती रखा, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा शर्म की बात होगी यार, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा इंडिया कितना महान है। तो इंडिया जैसे कंट्री ने अगर ऐसे आदमी के साथ, ऐसे गवर्नमेंट के साथ संबंध रखा ना, तो इंटरनेशनली रूप में लोग भी कहने लगे कि यार इंडिया तो ऐसा ऐसा कहता था, ऐसे के खिलाफ था, तालिबान के खिलाफ, और अपना फायदा जब देखा तो तालिबान के साथ मिल गया। तो मेरा मानना ये है कि इंडिया को अभी के लिए ऑफिशियली बातचीत करना चाहिए, वहाँ से अपने लोगों को हटाना चाहिए, और जब हट जाए ना तो इंडिया को हो सके तो तालिबान को हटाने की तरफ जो भी रणनीति इंडिया कर सके उनको करना चाहिए, और ना हो सके तो इंडिया को कभी भी यार, कभी भी तालिबान को अपनाना नहीं चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कितने लोग सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया को फायदा है तालिबान से, अगर तालिबान से अच्छा कुछ ट्रेड मिलता है, अगर तालिबान आतंकवादी हमला नहीं करवाता है तो इंडिया का इसमें फायदा है, मैं मानता हूँ ये बात को। लेकिन एक होता है ना तालिबान के साथ इंडिया का रिश्ता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपने यहाँ वीडियो में बाकी सारी कुछ देख लिया, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।